ज़ाफ़रान अगर कोई काश्त करना चाह रहा है या फिर वैसे भी किसी नॉलेज के लिए कि कहाँ से शुरू करते हैं और एंड तक ज़ाफ़रान हासिल करने तक ये कितने प्रोसेस से गुजरता है, तब कहीं जाके एक सही ज़ाफ़रान हमारे हाथ में आता है? जो काश्त करने का तरीकाकार है, जैसे हम लोग लहसुन काश्त करते हैं उसी तरह ये काश्त होगा। सबसे पहले आपने बल्ब जो भी ऑथेंटिक बंदा हो जिससे भी आपको अरेंज हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन भी काफ़ी लोग बेच रहे होते हैं और जैसे हम लोग काफ़ी सालों से इसका काम कर रहे हैं, हमारी फिजिकल भी पॉइंट पे आके भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है। आप इस वक्त कहाँ आपकी? मैं लाहौर में होता हूँ, टाउनशिप में, और मेरा ऑलरेडी नेट पे सर्च करेंगे जैन अली फार्मिंग एंड ट्रेडर्स के नाम से, तो मेरी ज़्यादातर अपडेट है। किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं, मिल सकता है। ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने मेच्योर बल्ब इसका ज़ाफ़रान का हासिल करना है। वो हम लोगों ने जब हासिल कर लिया, फिर हम लोग अगर ज़मीन पे काश्त करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने इसको पटड़े या खेलियों की सूरत में काश्त करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसको किचन गार्डनिंग के तौर पे घर में काश्त करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्यारियाँ, मिट्टी के गमले या टोकरियाँ, बकेट्स वगैरह में हम लोग काश्त कर सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में या बाल्टी में इसको काश्त नहीं करना, क्योंकि जब बारिशें होती हैं या ओवर वाटरिंग हम लोग कर लेते हैं तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, ड्रेन नहीं होता पानी, तो उस वजह से इसका बल्ब मुतासर होता है, या तो फंगस लग जाएगा या बिल्कुल बल्ब ज़ाया हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी चेक एंड बैलेंस ना किया। ज़्यादा पानी पानी की वजह से इशू आता है, क्योंकि इसे पानी चाहिए होता है कम। ठीक है। ये एहतियातें हैं इसमें। और जब आप एक मरतबा बल्ब लगाते हैं तो बल्ब अगर जर्मिनेट नहीं है आपके पास तो बल्ब लगाने के 20 से 30 दिन के अंदर बल्ब जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बल्ब जर्मिनेट होता है, अगर तो टेम्परेचर 25 से नीचे है तो मोस्टली उस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। बीज लगाने के, बल्ब लगाने के बाद 20 से 25 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर फूल जो जर्मिनेट होता है ना, जर्मिनेट होने के बाद जैसे ही बल्ब जर्मिनेट होकर ज़मीन से बाहर आता है तो उसमें मोस्टली फूल आना शुरू हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर उस टाइम जो हमारा 25 से नीचे है। तो ये हमारे कोई सितंबर अक्टूबर का, हाँ जी, सितंबर के लास्ट में हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है इधर पंजाब का। अगर हम लोग यही देखें कश्मीर वाली साइड पे, उन एरियाज़ में जल्दी टेम्परेचर नीचे आ जाता है, अगस्त में टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बहुत सारे एरियाज़ में अगस्त में टेम्परेचर 20 तक भी आया होता है। बस ये ख्याल रखने की टेम्परेचर जब 25 से नीचे होगा तो फूल निकलना शुरू हो जाएगी। बेशक वो आपने बाहर अपने लॉन में ही रखे हुए हैं या घर में ही कहीं पड़े हुए हैं, ज़मीन के अंदर लगाए बगैर भी फूल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। नवंबर में तो मोस्टली इस तरह होता है, बाहर के दिनों में फूल कहीं ना कहीं से हाँ जी वो निकल आते हैं हमारे पास। ये हमारे पास मोस्टली बाद होगा तो हमारे पास बकेट्स में पड़ा होता है, तो वहाँ पे फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आ गए हमारे पास। इसके बाद जब आपका फूल आना शुरू होता है तो फूल में 2 से 3 दिन का हम लोगों ने इंतज़ार करना है। 2 से 3 दिन के अंदर सुबह कोशिश करनी है कि सूरज निकलने से पहले फूल पिक कर लेने हैं। ठीक है। जब हम लोगों ने फूल पिक कर लिए तो उसमें सबसे जो पहला काम है हमारा, नीली पत्तियां जो इसकी होती हैं उसको लैदा करना। फूल की नीली पत्तियां, इसका वैसे कलर ओवरऑल नीला ब्लू कलर का फूल होता है। ठीक है। उस नीली पत्तियों को आपने लैदा करना है। उसमें फिर एक येलो कलर के स्टिग्मास होंगे, ठीक है। वो हमारे नहीं काम के होंगे, और जो रेड कलर के, ऑरेंज टाइप कलर के, वो स्टिग्मास हैं जो ज़ाफ़रान कहलाता है। ठीक है। उसको हम लोगों को लैदा कर लेना है, येलो को लैदा कर देना है, पत्तियों को लैदा कर देना है। ठीक है। इनको ड्राई करने के लिए हम लोगों ने धूप में ड्राई नहीं करना, जो हमारी छाँव वाली जगह है वहाँ पे रख के ड्राई कर लेना है। सही है। 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ड्राई हो जाते हैं। अगर आपने घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं तो 3, 4, 5 दिन के अंदर ड्राई हो जाते हैं। फिर आपने कोई भी एयर टाइट जार उसके अंदर इसको स्टोर कर लेना है। ठीक है। और आप एज इट इज स्टोर कर लेना। हाँ जी, क्योंकि ये आपने घरेलू सतह पे स्टिग्मा यूज़ करने हैं तो इस वजह से आपने एज इट इज स्टोर कर लेना है। ठीक है। अगर कमर्शियल सेल करने के लिए हो तो जो ज़्यादातर होता है सेल करने के लिए, उसको प्रॉपर प्रोसेस होते हैं, उसमें ज़ाफ़रान का जितना भी स्टिग्मास निकलते हैं उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है। ठीक है। ग्रेडिंग के बाद उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको तकसीम किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन में यूज़ होता है, कुछ हमारा यूज़ होता है खानों में। इसमें जो ब्लू पत्तियां आपने कही हैं, ब्लू पत्तियां हमारी जी बात करें वो किस में यूज़ होंगी? ब्लू पत्तियां ज़्यादातर कावे में यूज़ होती हैं। अच्छा, ब्लू पत्तियां ग्रीन टी वगैरह, जैसे भी आप कोई भी ग्रीन टी मोस्टली अभी जो मार्केट में आ रही हैं, कावा जाता आ रहे हैं, उसमें ज़ाफ़रानी पत्तियां मोस्टली अवेलेबल होती हैं, यानी कि उसमें डालते हैं ठीक है। यानी कि कोई भी ब्रांड आप उठाते हैं तो। अच्छा, तो उसके बाद फिर दूसरी जो येलो स्टिग्मा होता है वो इस्तेमाल होता है। येलो स्टिग्मा पाकिस्तान में उसका कोई प्रोसेस नहीं होता। अच्छा। जैसे ईरान है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान में ज़ाफ़रान की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे प्रोसेस होता है उसका। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, बेकार है। यहाँ पे बेकार है।
किसी काम नहीं नहीं, है? फिलहाल किसी काम में नहीं आ रहा, पर हमारे पास क्योंकि प्रोसेस के लिए कोई यूनिट नहीं लगा हुआ। अच्छा अच्छा, पूरे पाकिस्तान में भी पूरे नहीं पाकिस्तान हुई में फिलहाल नहीं है, ना कोई इस पे रिसर्च हो रही है फिलहाल, ना सरकारी ना प्राइवेट। है? अच्छा अच्छा, और जो इसमें फिर ऑरेंज और रेड आप कह रहे हैं जो स्टिग्मास होते हैं ऑरेंज और रेड, वो हम एज ए ज़ाफ़रान यूज़ करते हैं। उसके छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ड्राई करके उसको एयर टाइट जार में डाल के रख लेते हैं। जो हमने कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं, खानों में डालना है उसमें डाल सकते हैं, जो कावा बनाते हैं या चाय कॉफ़ी उसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूज़ करना है। और नॉर्मली 2 से 3 स्टिग्मा 4 स्टिग्मा यही यूज़ करते हैं, अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। क्योंकि बेसिक ये कम यूज़ होता है। ये नहीं कि अगर आपके पास अभी ज़ाफ़रान आ गया तो 2 दिनों में ख़त्म कर देना, ऐसा सीन नहीं करना। 2-3 स्टिग्मा निकाले 2-3 स्टिग्मा बस। ठीक है।